हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से स्टडी टैग पर। और आप लोगों के लिए एक और नए सब्जेक्ट की वीडियो आ गई है जिसका कोड है BEVAE181 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इकाई 1, हमारा पर्यावरण। सबसे पहले प्रस्तावना। पर्यावरण वह प्रकृति परिवेश है जिसमें हम रहते हैं। यह हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी संसाधन जैसे वायु, जल, मिट्टी, ऊर्जा और जैविक तत्व प्रदान करता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे प्रकृति के साथ हमारा संबंध गहरा, फिर जटिल और अब कई मायनों में संकटग्रस्त हो गया है। इस इकाई में हम जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, ये कितने प्रकार का होता है, मनुष्य का पर्यावरण से क्या रिश्ता है और आज के समय में पर्यावरण का अध्ययन क्यों जरूरी हो गया है। नेक्स्ट है संभावित अध्ययन परिणाम। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पर्यावरण की मूल अवधारणाओं को समझ सकेंगे, इसके घटकों और प्रकारों को पहचान सकेंगे, ये जान सकेंगे कि जीवन के लिए पर्यावरण क्यों अनिवार्य है, मानव पर्यावरण संबंधों की प्रकृति को समझ सकेंगे, सतत विकास और संपोषणीयता की विचारधारा को समझ पाएंगे, पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति को जान पाएंगे, ये समझ सकेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा क्यों जरूरी है। नेक्स्ट है पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण शब्द का अर्थ हमारे चारों ओर मौजूद वह संपूर्ण भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कृत्रिम तंत्र जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पर्यावरण संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि, जिसका अर्थ है चारों ओर, और आवरण, जिसका मतलब है घेरना या आवरण, से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य है वह समस्त परिवेश जो हमें चारों ओर से घेरता है और हमारे अस्तित्व, विकास तथा जीवन शैली को प्रभावित करता है, वह क्या है? पर्यावरण। नेक्स्ट है पर्यावरण की व्यापकता। पर्यावरण की अवधारणा केवल वनों, नदियों, वायु या जल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र प्रणाली है जिसमें जैविक जीवित प्राणी और पौधे तथा अजैविक पानी, हवा, मिट्टी, चट्टानों आदि तत्वों के साथ साथ समाज, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, मानवीय गतिविधियां और तकनीकी विकास भी शामिल हैं। मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक पर्यावरण से घिरा रहता है। उसका आहार, आवास, वस्त्र, आजीविका, शिक्षा, संस्कृति सभी कुछ पर्यावरण की देन है। यदि पर्यावरण संतुलित है तो मानव जीवन भी सुरक्षित व समृद्ध होता है। नेक्स्ट है पर्यावरण एक गतिशील तंत्र है। डेफिनेटली पर्यावरण कोई स्थिर व्यवस्था नहीं है, यह निरंतर बदलता रहता है, कभी प्राकृतिक कारणों से जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, वर्षा, तूफान आदि, और कभी मानवीय क्रियाओं के कारण जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण आदि। इसलिए पर्यावरण को केवल प्रकृति का स्थिर चित्र ना मानकर एक सक्रिय, गतिशील और परिवर्ती व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए जो हर समय संतुलन बनाने की प्रक्रिया में लगी रहती है। नेक्स्ट है पर्यावरण के घटक और प्रकार। पर्यावरण के घटक के लिए इसके घटकों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है प्राकृतिक घटक। यह वे तत्व हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं और जिनका अस्तित्व मानव से पूर्व भी था। इनमें दो उप घटक होते हैं, पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक ये वे सभी जीवित प्राणी हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि, ये जैविक घटक कहलाते हैं। दूसरा है अजैविक घटक। इनमें वे सभी निर्जीव तत्व शामिल हैं जो जीवों के जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, तापमान, सूर्य की रोशनी, खनिज, पर्वत आदि। नेक्स्ट है मानव निर्मित घटक। दो घटकों के हमने बारे में जाना था। पहला प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक के अंदर दो उप घटक हैं। नेक्स्ट है मानव निर्मित घटक। इनमें वह सभी संरचनाएं आती हैं जो मानव द्वारा बनाई गई हैं, जैसे भवन, सड़कें, पुल, उद्योग, यातायात प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था, कंप्यूटर, मोबाइल आदि। नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटक। इसमें मानवीय मूल्यों, परंपराओं, संस्कृतियों, धर्म, भाषा, शिक्षा, शासन व्यवस्था आदि का समावेश होता है। ये घटक मानव समाज के विकास और पहचान को दर्शाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रकार कितने हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें वे सभी तत्व शामिल हैं जो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर विद्यमान हैं, जैसे नदी, झील, पर्वत, समुद्र, वन, जीव जंतु, वायु, वर्षा, जलवायु आदि। नेक्स्ट है यह पर्यावरण प्रकृति द्वारा संतुलित किया जाता है और इसमें मानव का हस्तक्षेप बहुत सीमित होता है। अगला है कृत्रिम पर्यावरण। कृत्रिम पर्यावरण क्या है? ये वह वातावरण है जिसे मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया है, जैसे सड़कें, मकान, फैक्ट्रियां, रेलगाड़ी, बांध, बिजली घर आदि। यह मानव की रचनात्मक तकनीक, उन्नति और विकास की गाथा को दर्शाता है।
नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें परिवार, समाज, जाति, धर्म, संस्कृति, मूल्य, परंपराएं और मान्यताएं आती हैं। ये मानव की सामाजिक व्यवहार, संबंधों और जीवन शैली को परिभाषित करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है जीवन के लिए पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का जीवन में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि आवश्यक संसाधन की पूर्ति करने वाले हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, ईंधन, औषधि, खनिज सब पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। जीवन की रक्षा पर्यावरण में मौजूद वनों, नदियों, पर्वतों जैसे विविधता, जलवायु आदि से जीवन को सुरक्षा मिलती है। नेक्स्ट है जैव विविधता का संरक्षण। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व पर्यावरण के संतुलन पर निर्भर करता है। अगर पर्यावरण असंतुलित हुआ तो जीव खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है आर्थिक आधार। कृषि, उद्योग, पर्यटन, मत्स्य पालन, खनन आदि सभी पर्यावरण आधारित हैं। पर्यावरण से हमें मिला ये सब। अगला है संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। हमारी रीति रिवाज, त्योहार, धार्मिक मान्यताएं भी पर्यावरण से जुड़ी होती हैं। उदाहरण वट, सावित्री, छठ पूजा, नदी पूजन आदि ये सब किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से। नेक्स्ट है छठा स्वास्थ्य का आधार। शुद्ध वायु और स्वच्छ जल ही मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रदूषित पर्यावरण से अनेक रोग होते हैं। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण संबंध। मानव और पर्यावरण के बीच अत्यंत गहरा पारस्परिक और जटिल संबंध होता है। विकास के चरणों में संबंध की प्रकृति कैसी है? पहला है प्राचीन काल। मानव पूरी तरह प्राकृतिक पर निर्भर था। शिकारी और संग्रहकर्ता जीवन शैली में प्रकृति का पूजक था। पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध था। पर्यावरण के साथ किसका संबंध था? मानव का। नेक्स्ट है कृषि युग। मानव ने स्थायी जीवन अपनाया और भूमि पर नियंत्रण बढ़ाया। वनों की कटाई आरंभ हुई, परंतु संतुलन बना रहा। औद्योगिक युग। मशीनों का युग। जो मशीनों का उपयोग, कारखानों की स्थापना, शहरीकरण और उपभोग बढ़ा। पर्यावरण पर दबाव बढ़ा। प्रदूषण, संसाधनों की अधिक खपत हुई। जैव विविधता में कमी आई। जीव जंतु है उनमें कमी आने लगी। नेक्स्ट है आधुनिक युग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन को आसान बनाया, परंतु पर्यावरणीय संकट भी उत्पन्न किया। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ी। हमने विकास किया लेकिन पर्यावरण को खतरे में डालकर। अब आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? प्रकृति के साथ पुनः सामंजस्य स्थापित करने की, मतलब संतुलन बनाने की। पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और सामाजिक चेतना को मिलाकर समाधान खोजने की जरूरत है। नेक्स्ट है संपोषणीयता और सतत विकास की कल्पना। पहला है संपोषणीयता। संपोषणीयता का अर्थ है ऐसा जीवन और विकास पथ अपनाना जो आज की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति में कोई बाधा ना आए। नेक्स्ट है संपोषणीयता एक ऐसी सोच है जो संसाधनों के विवेकपूर्ण, संतुलित और दीर्घकालिक उपयोग पर बल देती है। इसका मूल सिद्धांत है प्रकृति से केवल उतना ही लेना जितना आवश्यक हो और उसमें क्षति पहुंचाए बिना। ठीक है। इसकी विशेषताएं हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उन्हें बचाना, सुरक्षा करना, इसकी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, प्रदूषण को न्यूनतम करना, नवीनीकरण संसाधनों को प्राथमिकता देना, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है सतत विकास। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था इन तीनों का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। यह कोई एक बार की योजना नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों का ख्याल रखा जाता है। सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। पहला है आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार, आय, तकनीक उन्नति आदि। दूसरा है सामाजिक समानता, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य अवसर और सम्मान मिले। तीसरा है पर्यावरणीय संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण पर नियंत्रण। सतत विकास के उदाहरण हैं कुछ: सौर ऊर्जा का उपयोग करना, वनीकरण और पुनर्वनीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि वनीकरण का मतलब होता है कि जहाँ पे कभी पेड़ पौधे जंगल रहे ना हो वहाँ पर पेड़ लगाना। और पुनर्वनीकरण, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पेड़ थे, पेड़ काट दिए गए, अब दोबारा से वहाँ पे पेड़ लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जल संचयन तकनीक, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे बाद के लिए बचाया जा सकता है। जैविक कृषि, जिसमें किसी तरह का कहते हैं केमिकल ना इस्तेमाल किया जाए। पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग आदि, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। सतत विकास के उदाहरण है ये। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषयी प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन क्या है? यह एक ऐसा शैक्षिक क्षेत्र है जो विभिन्न विषयों के समन्वय से पर्यावरण को समझाने और उसकी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। इसमें विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कानून, स्वास्थ्य, तकनीक आदि विषयों का योगदान होता है। मुख्य विशेषता, बहुविषयता क्या है या मुख्य विशेषता देख लो।
कि पर्यावरण अध्ययन में केवल जीव विज्ञान या भूगोल ही नहीं बल्कि अनेक विषय मिलकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जैसे अनुशासन, योगदान। अनुशासन क्या है? भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन का योगदान क्या है? वायु, जल और भूमि प्रदूषण की प्रक्रिया को समझना। जैव विज्ञान क्या है? पारिस्थितिकी, जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला का अध्ययन। भूगोल में क्या है? भौगोलिक बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं और मानचित्रण का योगदान। अर्थशास्त्र का योगदान क्या था? संसाधन का उपयोग, लागत लाभ विश्लेषण, सतत विकास। समाजशास्त्र का योगदान क्या था? जनसंख्या, आदिवासी समाज और सामाजिक प्रभाव। राजनीतिक विज्ञान या कानून का क्या योगदान था? पर्यावरणीय कानून और नीति निर्माण। इतिहास का क्या योगदान था? पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान और सभ्यताओं का पर्यावरणीय प्रभाव क्या रहा, उसका योगदान दिखाया। स्वास्थ्य विज्ञान, प्रदूषण जनित रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य। ये थी इसकी विशेषताएं कुछ। इसका उद्देश्य क्या था? यह समग्र दृष्टिकोण से पर्यावरण को समझना, केवल एक विषय पर निर्भर न रहकर बहुपक्षीय समाधान विकसित करना, छात्रों में वैज्ञानिक, नैतिक और सामाजिक चेतना उत्पन्न करना। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व। आज के समय में जब पृथ्वी के पर्यावरण को अनेक प्रकार के संकटों ने घेर लिया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट, जैव विविधता में कमी, तब पर्यावरणीय शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई। मुख्य कारण एवं महत्व। पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना। आज भी अनेक लोग प्रदूषण, संसाधनों के दुरुपयोग और जलवायु परिवर्तन के खतरों से अनजान हैं। पर्यावरण अध्ययन उन्हें जागरूक बनाता है। दूसरा है व्यवहार परिवर्तन लाना। पर्यावरण शिक्षा हमें सिखाता है कि किस तरह हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाकर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, जैसे जल की बचत, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, वृक्षारोपण मतलब वनों की कटाई कम करना। तीसरा है समाधान आधारित सोच विकसित करना। यह अध्ययन छात्रों को विश्लेषणात्मक और समस्या सुलझाने की दृष्टि देता है, जैसे कचरा प्रबंध के तरीके, प्रदूषण नियंत्रण तकनीक आदि। चौथा है सतत विकास को बढ़ावा देना। यह अध्ययन केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करता है। पांचवा है नीति निर्माण में सहयोग। सरकार और संस्था पर्यावरणीय नीति का निर्माण करती है, जिनमें जागरूक शिक्षित युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और लास्ट है सारांश, जिसे निष्कर्ष कहते हैं इस यूनिट का। इस इकाई में हमने जाना कि पर्यावरण जीवन का आधार है, इसके घटक प्रकार और मानव से संबंध बहुत गहरे हैं। वर्तमान समय में संपोषणीयता और सतत विकास की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां दोनों प्रकृति से लाभान्वित हो सकें। पर्यावरणीय अध्ययन का बहुविषयी स्वरूप इसे और अधिक उपयोगी बनाता है और इसका अध्ययन वर्तमान युग के सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। और इसी के साथ यूनिट खत्म होती है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इनकी जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।